ऐ उम्मत मोहम्मदिया, किसी भी नीम के दरख्त को, पीपल के दरख्त को, बड़ के दरख्त को, किसी भी दरख्त को अपना भगवान ना बनाओ। दरख्त के अंदर यह तासीर नहीं है कि वो तुम्हें नफा नुकसान का मालिक बन सके, या तुम्हारा कोई हाजत पूरी कर सके, या तुमको कोई फायदा दे सके। आज हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया में कोने कोने में देखो, ज्यादा हमारी एशिया में, फिर उधर का तो नहीं मिलते, इधर एशिया में कोसे एक झाड़ के नीचे बाबा को दफन कर डाले तो अब वो झाड़ के अंदर खुदाई पावर आ जाता। अब वो झाड़ के अंदर कौन तो ये कला नाड़ा भनना शुरू करया, अब ले शुरू सिलसिला शुरू हो जाता। क्या मन्नत मांग को नाड़ा भनती कि वो मन्नत पूरी हो जाती। कौन की नाड़ा भनना शुरू करा तो नाड़ियां का अंबार लग जाता, कौन की ताले डालना शुरू करता। एक बार एक ताला डाला, अब शुरू ये ताले वाले बाबा कहते, इनको ताले मारना कहते। दरख्ता पूरे ताले ताले नजर आते रहते। हो गया। अभी परसों व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में देख रहा था मैं, पैजामा वाला बाबा कहते कौन की। अब वहाँ जाना, पैजामा खोलना, टंगाना, आना, और दूसरा पैजामा लेको गए सर का भी नहीं, लंगा होको बाहर आना इन्हें। अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें भी एक बाबा क्या दरख्तां को, अस्तगफिरुल्लाह, दरख्तां को मर्दबाने क्या औरतां। अजी इस्लाम क्या जी ये ना बोलने हम ना अच्छा दिखता, ना सुनने अच्छा दिखता। शैतान कैसे कैसे पट्टियां पढ़ा रहे ना जी। अल्लाह अकल नहीं दिया क्या? खोपड़ी के अंदर भेजा दिया, गोबर दिया, समझ में नहीं आता। अरे जाको कौन तो पैजामा खोल को लंगा निकल का था। उन्हें भी एक इंसान क्या, उन्हें भी एक बाबा क्या? ऐसे अकीदे रखना इस्लाम सिखाता क्या? अस्तगफिरुल्लाह। दरख्तों को हमने माबूद बना लिया। केरला में जाकर देखो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे बढ़ के दरख्त जिनकी जड़ें बिंगी टिंगी फैल फैल को लंबी गई रहती, उसके ऊपर हरे कपड़े बन को दुआएं कर ले खड़े रहती वो इसके सामने। हामिला औरतें, मेरा एक बयान है इंटरनेट पर, इस्लाम के नाम पर धोखा, वो यूट्यूब में देखो आप, उसके अंदर मैं बताया हूँ क्लिप को। हामिला औरतें वो दरख्तों के सामने हरे कपड़े बांध कर दुआएं कर ले बैठी और उस पर दरूद पढ़ रही वो दरख्त पर, और उनका अकीदा है ये दरख्त हम ना बचाता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कैसा जी बचाता? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की जात है जी दुनिया को पैदा करने वाली। अरे ये दरख्त कोई नफा नहीं देते, कोई नुकसान नहीं देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का बैत रिज़वान एक बेरी के दरख्त के नीचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साहबा के दरमियान में एक बैत हुई थी जिसे बैत रिज़वान कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद आने जाने वाले साहबा वो बेरी के दरख्त पर तलवार टांगते थे, थोड़ी देर आराम करते थे और उस बेरी के दरख्त को बरकत का सबब समझते थे। ये वो दरख्त है जिसके नीचे बैत रिज़वान हुआ, ये तो मुक़द्दस दरख्त है, ये तो तबर्रुक वाला दरख्त है। नबी इसके नीचे बैठ कर गई, हमें भी इसमें आराम करना, तलवार टांगना और उसके नीचे बैठने को तबर्रुक समझते थे। उमर बिन खत्ताब को मालूम हुआ बेरी का दरख्त क्या कि इत्तेफाक से नबी बैठे, बैत रिज़वान हुआ, तो अब वो दरख्त क्या मुक़द्दस बन गया? क्या वो दरख्त कोई अलग अजीब करिश्मे वाला बन गया? लोगों का अकीदा बिगड़ रहा। हजरत उमर बिन खत्ताब उस दरख्त को जड़ बुनियादी से निकाल को सड़ डाले, बेरी के दरख्त को निकाल को सड़ डाले। बोले दरख्त इस्लाम में कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। आज भी उम्रे को जाने वाले कितने की लोग बुला ले जाती, ये वो कुआं है जहां नबी थूके थे, खारा पानी मिठा हो गया था, अब ले वो पानी लेती सो क्या? ये वो दीवार है जिसके नीचे नबी बैठे थे, अब वो दीवार के मट्ठी खिकर ले खाती सो क्या? ये वो जगह है जहां नबी उठकर बैठे थे, वहां के फतरे छपा ले खाती सो क्या? अजी मट्ठी फतरे वहां के कंकरे लेकर आए तो ये हमें जी रहने का। अल्लाह के नबी की सीरत कैसी गुजरी, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारे, वैसी जिंदगी गुजारे तो नजात रहने का। वहां के फतरे, वहां की मट्टी, वहां के दरख्तां के पत्ते लेकर आए तो नम्मे। ये अकीदा जो रखती ना, एक नंबर के जाहिल लोगों से कामा करती सो, जिनके सीने में इल्म है, जिनके सीने में कुरान हदीस के आयतें हैं, अल्लाह पर ईमान है, ऐसे छिचोरे हरकत उन्होंने कब भी नहीं करते। बिल्कुल नादान हरकत ये, अई वो दरख्त लाना कहते, वो पत्थर लाना कहते, वो लाना कहते, ये लाना कहीं कुछ ले लेकर आती। क्या है जी उसमें? मेरे भाइयों, ये लोग कहने लगे मदियन के अस्हाबुल ऐका वाले,
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शुएब अलैहिस्सलाम इनको मना किया करते थे, ऐ मेरी कौम के लोगों, दरख्त भले ही जड़ी बूटी दवा के काम आए लेकिन वो हमारे भगवान नहीं हो सकते, वो हमारे रब नहीं हो सकते, वो हमारे खुदा नहीं हो सकते। हमारा परवरदिगार तो वो अल्लाह ताला है जो इस सारी दुनिया को पैदा किया, दरख्तों को पैदा किया, इन दरख्तों में अच्छी बुरी की तासीर पैदा किया। अल्लाह की इबादत करो जी, अल्लाह की इबादत करो जी, मैं अल्लाह का नबी हूं जी। कौन? शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ससरे शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे लोगों को। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में दो बीमारियां पाई जाती थी, दो बीमारियां, शिर्क की बीमारी, गुनाह की बीमारी। शिर्क की बीमारी क्या? दरख्तों की पूजा करना। गुनाह की बीमारी क्या? नाप तोल में कमी पेशी करना।